हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है ना, पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बच्चों, जो कि तुम्हारी अभी तो एग्जामिनेशन डेट भी आ गई है। तो ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट उससे पहले हो नहीं पाएंगे। बाकी तो आपको पता ही है बच्चों, ये सभी तुम्हारे अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है ना, चाहे तुम्हारा एम्स का है, रेलवे का है, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जामिनेशन आप लोगों के होते रहते हैं, सभी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की सीरीज़ है बच्चों, है ना। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है। बाकी प्ले स्टोर पर भी जो है ऐप अवेलेबल है ना, तो वहाँ से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो अभी हम देखें यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग टुगेदर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ ए निडल। निडल की हेल्प से टिश्यूज को स्टिच करने के लिए जो थ्रेड यूज होते हैं ना, वो उन्हें क्या कहोगे भाई? उन्हें गोज कहोगे, बैंडेज कहोगे, लिगेचर कहोगे, सूचर्स कहोगे। तो बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? ये सूचर्स होते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सूचर ऐसे मेडिकल डिवाइस होते हैं जिसमें कि थ्रेड्स होते हैं, है ना, और अटैच करते हैं, ये थ्रेड्स अटैच होते हैं टू अ नीडल यूज टू होल्ड टिश्यूज टुगेदर ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर इंजरी। ओके, तो ये हमारे सूचर्स होते हैं। गोज क्या होते हैं बच्चों? ये थिन स्टीराइल क्लोथ होता है जो वोंड को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। बैंडेज क्या है? मटीरियल है यूज टू कवर एंड प्रोटेक्टिव वोंड। ओके, लिगेचर्स क्या होते हैं? ये बच्चों स्टीराइल थ्रेड होते हैं, स्पेशली इनको यूज करते हैं टाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन अ हॉस्पिटल, है ना। तो भाई ये फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओके, तो बताइए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बताइए। कह रहे मॉनिटर करना पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, फिर कह रहा सुपरवाइज करना हॉस्पिटल के जेनिटोरियल स्टाफ को, ओवरसीइंग करना आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का, या मैनेज करना हॉस्पिटल का पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो क्या लग रहा है भाई? ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे तुम बना सकते हो। ओके, कह रहे ड्रग दैट एक्ट बाय बाइंड करती है टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, तो रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर रही है बच्चों हमारी ड्रग, तो क्या कर रही है? एंजाइम इनिबिशन कर रही है, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन प्रोड्यूस करेगी, नॉन स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन है कि केमिकल एंटागोनिज्म है? तो भाई ये रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे ड्रग जो एक्ट करती है बाइंड करती है स्पेसिफिक सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो गए तुम्हारे, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं। कह रहे ट्रिगर करते हैं कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजिकोकेमिकल इवेंट आर क्लासिफाइड अंडर रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस में हमारा ये आता है। कह रहे विच सिस्टम रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड प्लेज अ रोल इन विटामिन डी के सिंथेसिस में। बताओ भाई कौन सा सिस्टम है? इंटेग्यूमेंट्री है, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव या रेस्पिरेटरी? तो भाई कौन सा हो जाएगा? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन 1, है ना। प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पास्मोटिक ड्रग, ड्रग के क्लासिफिकेशन बच्चों, एंटीस्पास्मोटिक ड्रग का प्राइमरी फंक्शन बताना है तुमने, क्या होता है? एंटीस्पास्मोटिक। कह रहे ब्लड प्रेशर को लो करेंगे तो ये एंटी हाइपरटेंसिव करती है बच्चों। कह रहे मैनेज करेंगे मूड डिसऑर्डर्स को, रिलीव करेंगे पेन एंड इन्फ्लेमेशन, या रिलीव करते हैं मसल के स्पाजम। एंटीस्पास्मोटिक है ना बच्चों, स्पाजम को रिलीव करेंगे एंड क्रैम्प्स को। तो ऑप्शन 4 सिंपल से करेक्ट हो जाएगा। कह रहे प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो यहाँ पर प्लानिंग में क्या आता है? कह रहे ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, कॉस्ट को सेट करना, गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को, या मॉनिटर करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, है ना। तो भाई प्लान करना है मतलब कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेट करना, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्लानिंग कह रहे कंसिडर्ड फाउंडेशनल मैनेजमेंट फंक्शन, जहाँ पर मैनेजर डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, मेकिंग सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द कोर फंक्शन। ओके, वट डज RX सिग्निफाई ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन लेबल? बच्चों RX जो होता है, RX आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है, इसका मतलब होता है टेक दो, यू टेक या टू टेक। तो कह रहे हैं RX क्या है? इसमें रिकॉर्ड है, रिक्वेस्ट है, रिफिल है, या प्रिस्क्रिप्शन है। तो बच्चों ये आपका जो है प्रिस्क्रिप्शन का ही एक पार्ट है जो कि सुपरस्क्रिप्शन में आता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वट डज द एक्रोनिम NSAID? एनसेड्स जो होते हैं ना, सिंपल सा एंसर्स का फुल फॉर्म तुमसे पूछ रहे हैं बच्चों, सभी को पता है नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है बच्चों। तो नॉन स्टीरोडल सिर्फ ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, तुम्हारा करेक्ट हो गया। करेक्ट डैश में भी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, की स्टडी से डील कर रहे हैं बच्चों। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ पर पढ़ते हो? डेमोग्राफी में, मायोलॉजी, वीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो हमारा जो डेमोग्राफी होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है?
ए करेक्ट है। बाकी वीरोलॉजी वायरस की साइंटिफिक स्टडी होती है, मायोलॉजी मसल्स की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हो, बायोकेमिस्ट्री हमें बायो प्लस केमिस्ट्री है ना, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, विच वन इज डिस्क्राइब एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। तो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज किसे कहते हो? विटामिन ए को कहोगे जो कि रेटिनोल है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है बच्चों, इसी को विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज भी कहेंगे हम लोग। ओके, बाकी विटामिन एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा विटामिन ई होता है जिसे विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे सेल इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, ऑक्सीजन को कैरी करती है बच्चों, ये हमारी जो है ब्लड की कौन सी सेल से रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम भाई हमारे आरबीसीज का होता है, रेड ब्लड सेल्स का, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करेगी। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपकी एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज के ही जो टाइप्स होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। बाकी प्लेटलेट्स का काम ब्लड की क्लोटिंग का होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस, है ना। तो ब्रोंकस के बारे में कह रहा है राइट ब्रोंकस वाइडर है, लेफ्ट वाला शॉर्टर होता है, राइट ब्रोंकस मोर वर्टिकल होता है, कि लेफ्ट वाला डिवाइड होता है 2 में। ओके, तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है कि लेफ्ट वाला जो है शॉर्टर है, यही गलत है, बाकी तीनों बातें करेक्ट हैं। फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। बच्चों इम्प्योर ब्लड जो है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट के पास वापस लेके आने का काम किसका है भाई? आर्टरीज का है, कैपिलरीज का है, वेन्स का है, लिम्फेटिक वेसल्स का है। तो बच्चों आपकी जो है सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा लेके आती है ना, तो ये वेन्स होती है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको वापस हार्ट के पास लेके आती है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी, में बोन नहीं है। स्टर्नम होती है बच्चों, ह्यूमरस टिबिया भी होते हैं, लेकिन पेरिकार्डियम इट इज़ नॉट अ बोन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स जो होती है उन्हें ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे? ओस्टियोक्लास्ट होते हैं जो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स हैं। और ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बनना, बोन्स को बनाने वाली, बोन्स फॉर्मेशन वाली जो होती है वो ओस्टियोब्लास्ट याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इनपुट आउटपुट रेशो जो होता है इज द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस होता है बच्चों, एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। तो ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस जो होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। डैश टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। तो भाई ये हमें बताता है, EOQ एनालिसिस से हमें पता लगता है हमें कितना इन्वेंट्री ऑर्डर करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना इन्वेंट्री, हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, तो ये हमें पता लगेगा EOQ एनालिसिस से। बाकी VED एनालिसिस बच्चों इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। EOQ होता है, इसमें ABC एनालिसिस होता है, इनपुट आउटपुट रेशो, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, है ना। वाइटल कौन से वाइटल है, कौन से इसेंशियल है, कौन से डिजायरेबल आइटम्स है। ओके, बाकी यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट करता है फर्टिलिटी को बच्चों। कह रहा है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस और न्यूट्रिशन, देखो दोनों ही फैक्टर्स रेगुलेट करेंगे। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीज का क्या है? कैंसर इन्फेक्शियस में नहीं आएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैटरेक्ट भी नहीं आएगा। चिकन पॉक्स आता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरिसिला जूस्टर वायरस जो होता है चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। हाउ आर एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बच्चों हमें पता है, हमारे एंटीबॉडी जो होती है वाई शेप के होते हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन जो है मलेरियल पैरासाइट्स का टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन जो है मलेरियल पैरासाइट का वो कहाँ पर होगा? आरबीसीज में, इन्फेक्टेड मैन के लीवर सेल्स में होगा, इन्फेक्टेड मैन के इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्ट मॉस्किटो में तो सेक्शुअल जो साइकिल हो वो चलता है बच्चों, है ना। तो ए सेक्शुअल जो होता है ये चलता है कहाँ पर? इन्फेक्टेड जो मैन है वहाँ उसके आरबीसीज में, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव है फैमिली प्लानिंग के, तो करे टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू कंट्रोल इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। बच्चों यहाँ पर भी ऑप्शन सी बोथ तुम्हारा आंसर हो जाएगा। प्लेग का कोस्ट ऑर्गेनिज्म तुमसे पूछा है बच्चों, यहाँ पर जो होता है तुम्हारा यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है ये प्लेग कोज करा देता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट ड्राइवर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम होगा बच्चों बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, है ना। तो बच्चों ये स्ट्रक्चरल है कि ज्योमेट्रिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है कि टोटोमेरिक आइसोमेरिज्म है ना। तो हमारा होता है ये
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, बताइए कौन सा है डीएनए आरएनए का कंपोनेंट? कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा कि आयरन होगा? तो यहाँ पर हमारा फास्फोरस हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का पूछा है बच्चों। देखो ये होता है CnH2n+2 एल्केन का होता है, ध्यान रखना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये एल्कीन का है CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का CnH2n-2 है ना, ये एल्काइन का है। याद रखने तूने तीनों, मैंने आपको तीनों के बता दिए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अब तुमसे एल्काइन का पूछा तो माइनस वाला आएगा, CnH2n-2 वाला आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। अब तुमसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में? बच्चों एल्डिहाइड CHO होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा कीटोन है बच्चों, है ना। OH अल्कोहल होता है। कह रहे ड्रग वॉरफेरिन यूज इन डिजीज, तो वॉरफेरिन बच्चों ओरल एंटीकोएगुलेंट में वॉरफेरिन आता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देते, टेराटोजेनिक होता है। कौन सी डिजीज में यूज़ करोगे बच्चों एंटीकोएगुलेंट को? बताओ, हाइपरटेंशन में करोगे, एंजीना में करोगे, CHF में, या थ्रोम्बोसिस में? तो थ्रोम्बोसिस में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब, तो ये तुम्हारे क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ए ड्रग व्हेन कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, है ना। तो जब किसी ड्रग को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करो तो उसकी डोज को बढ़ाना पड़ता है ना। तो इसे क्या कहोगे? डिपेंडेंस कहोगे, रेजिस्टेंस कहोगे, डिसेंसिटाइजेशन, टॉलरेंस? तो इसे हम बच्चों टॉलरेंस कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो बच्चों ये हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADRs होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो, इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करा जाता है। फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंट्रैक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में या तो तुम्हें एट्रोपिन दे रखा होगा, या पैलिडोक्साइम दे रखा होगा, या फिर एट्रोपिन प्लस पैलिडोक्साइम दे रखा होगा ऑप्शंस में। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी नैलोक्सोन प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट है। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी से मिलने वाला बताओ? मॉर्फिन बिल्कुल करेक्ट है भाई। एस्पिरिन, डिक्लोफिनैक या डायजेपाम नहीं होगा। मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन प्रेजेंट होते हैं हमारे ओपियम पॉपी में। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IPK फर्स्ट एडिशन 1955 का जो है उसके जो चेयरमैन है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर BN घोष हो जाएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ, तो बच्चों किसकी? हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स नहीं होगा। अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि एक्सपायरी डेट फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024, इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू बच्चों 31 अगस्त तक तुम इसको यूज कर सकते हो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 2024। ओके, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो बच्चों देखो कोकेन, हीरोइन, हशीश आता है, एक्सेप्ट पूछा है, फेड्रिन नहीं आएगा बच्चों इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है। यूरिथ्रल सपोजिटरीज बच्चों यूरिथ्रल बोगीज होती है ना, और वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? पैशरीज कहा जाता है। एग्जाम्पल, एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म, भाई टैबलेट नहीं होता, पिल्स कैप्सूल नहीं होता, ये ईयर पाउडर से तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। स्टीराइल डोजेज फॉर्म कौन सा होगा भाई? सैशे नहीं होगा, ऑइंटमेंट एरोसोल्स को भी जरूरत नहीं है, लेकिन आई ड्रॉप्स हमारी स्टीराइल होंगी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, लिक्विड डोज फॉर्म के क्या एडवांटेज है भाई? मेरिट क्या है? कह रहा है स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन एडवांटेज है इसके। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट तो नहीं होता, कहाँ होता है ना। डोज हैज टू बी मेजर्ड, या ऑनसेट ऑफ एक्शन, हाँ ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा एज कम्पेयर टू पिल्स, है ना। सॉलिड डोज फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है क्योंकि यहाँ पर ड्रग लिक्विड फॉर्म में है ना बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है जहाँ पर प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे कि स्ट्रिप पैकेजिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। बॉक्सेस तुम्हारे कार्टन्स जो होते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग में होते हैं, है ना, और एज ए प्रोटेक्टेड टर्शरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुमसे सेकेंडरी पूछा है, ऑप्शन 3 बॉक्सेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये शेयर मिक्सिंग में होगा, कनेक्टिव में होगा, स्प्रेडमिक, डिफ्यूजिव में। तो हमारा जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है बच्चों, डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है, देखो सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए बच्चों मैकेनिज्म आपका
कन्वेक्टिव, शेयर और डिफ्यूजिव होता है। तो डिफ्यूजिव को माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हो। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर ए न्यूली फॉर्म्ड सरफेस। ओके, क्या है, टू आइडेंटिफाई इमल्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है कि ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंडक्ट करते हो। तो इसके लिए आपने पढ़ा है बच्चों, डाइल्यूशन टेस्ट पढ़ते हो, है ना। वाटर ऐड करोगे, अगर जो है उसमें वो सोल्यूबलाइज हो गया तो मतलब कि आपका OW वाला इमल्शन है ना। डाई टेस्ट, ऐसे डाई टेस्ट होता है कंडक्टिविटी टेस्ट। वाटर हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हमारा इमल्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो मतलब कि OW टाइप का। तो इमल्शंस को जो है टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों टेस्ट है। बाकी फ्लोरेसेंस टेस्ट भी एक होता है। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट है। डाइल्यूशन टेस्ट में अगर वाटर ऐड करेंगे, मिक्स हो गया स्मूथली, इसका मतलब OW टाइप है। अगर इमल्शन ब्रेक हो गया मतलब आपका तो क्या है, WO टाइप का है। डाई टेस्ट में कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल डाई अगर यूनिफॉर्मली कलर कर रही है कॉन्टिन्यूस फेज को तो ये OW है। अगर ऑयल सोल्यूबल डाई कलर करेगी तो WO टाइप का। ओके, कंडक्टिविटी में अगर वाटर कंडक्ट करता है, ऑयल नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देंगे हम, अगर लैंप ग्लो हो गया तो OW टाइप का इमल्शन है, क्योंकि वाटर जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, फ्लोरेसेंस में कह रहे हैं यूज ये जो फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है इसमें कह रहे हैं ऑयल्स जो नेचुरली फ्लोरिस करते हैं अंडर UV लाइट, अंडर UV माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वाटर इन ऑयल इमल्शंस जो होता है बच्चों वो तो कॉन्टिन्यूअस फ्लोरेसेंस एग्जिबिट करता है, और जो ऑयल इन वाटर है उसमें स्पॉटेड फ्लोरेसेंस आएगी, है ना। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ये वाला फ्लोरेसेंस टेस्ट के ऊपर भी। वैसे ये इमल्शंस के टाइप को आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोटीन कॉन्स्टेंट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, है ना। तो 20, 60, 80 या 2, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 20% हो जाएगा। कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल कौन सा होता है, ये 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, और लार्जेस्ट कौन सा होता है, 000 वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2022 व्हाट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स, है ना। स्पैरिंगली सोल्यूबल की बात हो रही है बच्चों, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स के लिए आपने सोल्यूबिलिटी की टर्म बतानी है। कह रहे 1 पार्ट होगा 1 से 100 पार्ट ऑफ सोलवेंट में, या फिर 10 से 30, 30 से 100 या 100 से 1000। तो स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए ये 1 पार्ट इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सोलवेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये देखो सारी टर्म्स एक बार देख लो। वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट होगा, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 से 30, स्पैरिंगली सोल्यूबल तुमसे पूछा गया था 30 से 100 हो जाएगा। स्लाइटली सोल्यूबल के लिए आपका 100 से 1000 होता है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10000, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए हमारा क्या है, मोर देन 10,000 पार्ट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड से बनाते हैं हम बच्चों। आयोडीन ऑइंटमेंट को बनाया जाता है, याद रखना है, केमिकल रिएक्शन मेथड से। एडवाइस है ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन, ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉलिड फैट इंडेक्स को डिटरमाइन करोगे बच्चों, इसके लिए डायलेटोमीटर का यूज़ करा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन अ शेल, यूजुअली प्रिपेयर करते हो फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बच्चों। तो ये हमारे सैशे होते हैं बच्चों, जिन्हें हम वेफर कैप्सूल भी कहते हैं, है ना। तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सैशे कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज होता है शेल में, शेल को प्रिपेयर करते हो मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड देन ड्राई करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द परकोलेशन प्रोसेस में बच्चों, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले मैसिरेशन होगा, साइज रिडक्शन होगा, इम्बाइबिशन की परकोलेशन। भाई सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर ये लिखे हुए सबसे पहले हमारा क्या होता है बच्चों, साइज रिडक्शन होगा, उसके बाद इम्बाइबिशन होगा, देन पैकिंग होगा, देन मैसिरेशन, देन परकोलेशन। ओके बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस। तो डेफिनेट मिक्सिंग है, शेयर कन्वेक्टिव या डिफ्यूजिव। तो ये तुम्हारी कौन सी है बच्चों, कन्वेक्टिव मिक्सिंग में आता है। इसमें इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड्स, पैडल्स या स्क्रू एलिमेंट्स, लार्ज मास ऑफ मेटल मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग कहते हो, है ना। नेक्स्ट है
इन विच द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्ट होता है वेपर्स में विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो ये हमारा सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग या बोल दो लायोफिलाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का यूज़ बताओ भाई। प्रिजर्वेटिव है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीडोट के सिस्टमिक एंटासिड। तो हमारा सोडियम बेंजोएट जो होता है बच्चों प्रिजर्वेटिव होता है। फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल की शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स का एग्जाम्पल आपको सोर्बिटोल दिया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। ओपेसिफाइंग एजेंट जो होता है कैप्सूल्स में टिटेनियम डाइऑक्साइड बच्चों हमारा ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइस टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों? आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है ये हनी के केस में पढ़ते हैं हम लोग ये फाइस टेस्ट। ओके हाँ, इसमें फरफ्यूरल को आइडेंटिफाई करते हैं। वो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एक अडल्ट्रेंट है हनी का, तो इसके लिए हमारा फाइस टेस्ट आता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मधुनाशिनी गुडमार भी होता है भाई, गुडमारा भी पूछा होता है एग्जाम में। तो ये तुम्हारा जिमनेमा होता है, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपीडियसी फैमिली होती है। एंटी डायबिटिक तुम्हारा जिमनेमा होता है, जिमनेमिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। यम सिनोनिम हमारा डायोस्कोरिया का होता है, डायोस्कोरिया डेल्टोडे डायोस्कोरियसी फैमिली होती है। डायोसजैनिन इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों। स्ट्रोफैंथस कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है। बाकी ये डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसारी, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सैनिका, कोयला, गोखरू ये तुम्हारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सारे। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी डायस्कोरिया का सोर्स मैंने बता दिया, डायस्कोरिया डेल्टोडा डायस्कोरियसी फैमिली, स्ट्रोफैंथस कोम्बे एप्पोसाइनेसी, सफ़ेद मुसाली है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम ये लिलियसी फैमिली है। ओके लिकोरिस तुम्हारा ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली। कह टू इक्वल पोर्शन ऑफ क्रीमोकार्प इन अम्बेलिफेरस फ्रूट इज कोल्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? क्रीमोकार्प के दो इक्वल पोर्शन जो होते हैं इन्हें मैरिकार्प कहते हैं। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट यूज़ करते हो बच्चों तुम आइडेंटिफाई करने के लिए पेल कैटेचू को। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देता है हमारा पेल कैटेचू। तो इससे हम जो है हमारा ब्लैक कैटेचू को पेल कैटेचू से भी जो है डिस्टिंग्विश करते हैं इससे गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन सी। बाकी ट्रायकैंथ एस्ट्रेगलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला ट्रायकैंथ होता है बच्चों। ठीक है अकेशिया इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका इसकी भी लेग्यूमिनोसी फैमिली है। अगार जो आपको रेड एल्गी से मिलता है। किलर किलियानी टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट। तो बच्चों हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए हमने किलर किलियानी टेस्ट को पढ़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड हमारे मिर में प्रेजेंट होते हैं। सोर्स है कोमिफोरा। मोल बर्सिलेसी फैमिली होती है। यूजिनोल हमारा तुलसी में भी होता है, क्लोव में भी होता है यूजिनोल। यूजिना कैरोफाइलेसियस क्लोव का सोर्स है, मिटेसी फैमिली होती है। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में स्मिथ दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट कोरिएंडर में बच्चों लिनालूल होता है। डी लिनालूल प्रेजेंट होता है 90% तक होता है। कोरिएंडरम सटाइवम एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। ओके बाकी ये तुम्हारा फैनकोन और एनिथोल तुम्हारा फैनल में होता है बच्चों। फैनकोन पंजेंट है, एनिथोल स्वीट होता है। ओके नेक्स्ट है सीड क्या है हमारा? लेग्यूम में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है बच्चों हमारा सीड। ओके ऑप्शन बी करेक्ट है। मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग बार्क। क्रीपर्स नहीं होते, रूटिंग नहीं होता, ट्विनर्स नहीं। एक फैलिंग मेथड होता है, एक कोपाइसिंग मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, वो होता है कपरूटिंग। ये 3 मेथड है बच्चों। क्विनीन शोज विच कलर फ्लोरेसेंस। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बच्चों हमारा क्विनीन जो होता है कौन सी फ्लोरेसेंस शो करता है? क्विनीन हमारा सिनकोना में प्रेजेंट होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बच्चों ये कौन सी फ्लोरेसेंस देता है? ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। ओके सिनकोना को जब मॉइस्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में
ऑब्जर्व करोगे अंडर यूवी लाइट, ब्लू फ्लोरेसेंस देगा ड्यू टू मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडिन। ओके, बाकी थैलोक्विन टेस्ट भी सिलिकोना के लिए हैं। इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। फॉलोइंग नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा है भाई तुम्हारा, तो इनमें से देख लो आपका सेना करेक्ट हो जाएगा, एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड्स वाला। एमिटिन यूज़ करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ बच्चों, एमिटिन और सिफेलिन हमारे आईपीकैक में प्रेजेंट है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड वाला आईपीकैक जो होता है, सिफेलिस आईपीकैक्यूना सोर्स है, रूबिएसी फैमिली होती है। तो ये हमारा जो आईपीकैक है एंटी अमीबिक होता है, तो अमीबियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर लोगे। कुर्कुमिनोइड जो होता है, कुर्कुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी में प्रेजेंट है हमारा क्या है, कुर्कुमिनोइड। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेस जो होता है, नटमक को बोलते हो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली हमारे मेस की होती है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड आइसोसिटिक्स टोमेटा हमारे बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, इनमें हमारे एन आइसोसिटिक्स टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। वसका में डायासिटिक्स टोमेटा, वसका, पिपरमेंट, स्पेरमेंट में डायासिटिक होते हैं बच्चों। डिजिटालिस में कोल्ड, एफबी से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डी से डिजिटालिस में हमारे एनोमोसिटिक होते हैं, सेना में पैरासिटिक होते हैं। तो यहाँ पर धतूरा जो है इसमें एन आइसोसिटिक हो गए। कालमे कंटेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कालमे में जो है एंड्रोग्राफोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कॉल्चिका मोटिव नेल फैमिली पूछ रखी है भाई, लिलिएसी, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जो कि एक्यूट गाउट के लिए यूज होता है, पोलिप्लोइड को इंड्यूस कराने के लिए। टर्म प्रो ड्रग रेफर्स टू अ ड्रग, प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है भाई, प्रो ड्रग जो है जैसे कि लीवोडोपा है, डोपामिन का प्रो ड्रग है, तो कह रहे लीवर के लिए टॉक्सिक नहीं होगा, लॉन्ग हाफ लाइफ, बाईपास मेटाबॉलिज्म नहीं, रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन की जरूरत होती है इसको बॉडी में टू बिकम एक्टिव बच्चों के। ऑप्शन डी करेक्ट है। बट विच इज प्रो ड्रग, तो बता दो भाई, देखो मैंने जो बताया वही एग्जांपल दे रखा है, लीवोडोपा प्रो ड्रग है डोपामिन का, बॉडी में जाके लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और डोपामिन बनता है। ओके, एम्पेसिलिन बच्चों हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आप लोग पढ़ते हो है ना। क्लावुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में आपने पढ़ा है। जेंटामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सभी क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है। ओके, प्राजोसिन, जोसिन वाले, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में हमारे जोसिन वाले ड्रग आते हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। तो क्या है, पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट नहीं कराएंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं कराएंगे, बीटा पे कोई एक्शन नहीं है, एगोनिस्ट नहीं है, अल्फा के ब्लॉकर है, एंटागनिस्ट है, अल्फा 1 ब्लॉकर है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 तुम करेक्ट कर दोगे। डोपामिन क्या है बच्चों, तो डोपामिन जो होता है ये एंटागनिस्ट नहीं होता, काट दो है ना, एंटागनिस्ट तो है नहीं ये, अल्फा और बीटा दोनों पे बच्चों ये एगोनिस्ट ही होता है। एनसेड्स के ऊपर क्वेश्चन है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारा डिक्लोफिनैक आता है और एसिक्लोफिनैक आता है, तो अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स में हमारा डिक्लोफिनैक आ जाएगा। नेक्स्ट एस्प्रिन क्या है बच्चों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन होता है। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव में हमारा पैरासीटामोल आता है बच्चों। फॉलोइंग हार्मोन नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, से सीक्रेट नहीं होता, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से पढ़ते हो, ग्रोथ हार्मोन पढ़ते हो, ACTH पढ़ते हो तुम, TSH पढ़ते हो, FSH, LH और एक प्रोलैक्टिन ये पढ़ते हो। अब देख लो भाई, ACTH आएगा, FSH, LH आएगा, लेकिन ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया क्या, बी करेक्ट है। पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या दोगे, एस्ट्रोजन दोगे, बिल्कुल नहीं। लियोथायरोक्सिन, प्रेडनिसोलोन नहीं, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये जो है डाईहाइड्रो टैकिस्टिरोल हो जाएगा, ऑप्शन डी। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, को मैनेज करने के लिए यूज करोगे। प्राइमरी टू रिड्यूस आफ्टर लोड एंड इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट बाय इनहिबिटिंग रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
रास सिस्टम को इनहिबिट कराएगी। बताओ भाई, डिजॉक्सिन तुम्हारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, उसका काम है यहाँ पर। स्पाइरोलिटम पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक है, वो भी नहीं कर रहा। फ्यूरोसमाइड लूप डायरेटिक है भाई, हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बन रहा था ना, तो यहाँ पर एस एंजाइम था, इसको इनहिबिट करा दिया, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पर। फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली, भाई ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना तुमने, ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉर्फिन एनालॉग विज मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन, तो कैब्यूप्रिन ऑर्फिन है, ट्रामाडोल, पैथेटिन, इटोरफिन, तो भाई इटोरफिन होगा ये, ठीक है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है यहाँ पर। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्राइमपिक्सोल पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पर रोपिरिनोल दे रखा है। टोल कैपोन, एंटाकापोन कॉम्ट इनिबिटर में आते हैं। ओके, कैटिकोल ओमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर। सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन रेसाजिलिन आता है। एमेंटेडिन डोपामिन फैसिलिटेटर है। एमेंटेडिन ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो कि पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। चिकू सेट्सू सैपोनिन कहाँ पर आ जाता है, सेनेगा में, जिनसिंग में, क्वेलिया लिकोरिस, तो हमारा जिनसिंग जो है ना, जिनसिंग में ही हमारा चिकू सेट्सू सैपोनिन प्रेजेंट है। पेनेक्स जिनसिंग इसका सोर्स होता है, जिनसिंग का। ओके, अरेलेसी फैमिली होती है। प्रोड्रग बताओ भाई कौन सी है, सारे स्टैटिन्स दे रखे तुम्हारे, एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर जो स्टैटिन्स होते हैं। सिम्वास्टैटिन इज अ प्रोड्रग। ओके, नॉट ओरल एंटीकोएगुलेंट नहीं है, पेरेंटल दे रखा होगा बच्चों तुम्हें। हिपैरिन दिख रहा है तुम्हें, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों हमारा सलाइन कैथार्टिक्स में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में तुम्हें कैथार्टिक एजेंट दे रखे, करेक्ट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें 7.5 या 8% जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बच्चों। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में आएगा बच्चों, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में आएगा तुम्हारा, ओस्मोटिक में आएगा, स्टिमुलेंट में, कि फीकल स्टूल सॉफ्टनर में आएगा, तो हमारे ओस्मोटिक जो लैक्सेटिव्स होते हैं उसमें आता है। फॉलोइंग बेटा एक्टिव एंटीबायोटिक जो एसिड रेजिस्टेंट होती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। एसिड रेजिस्टेंट बताना है, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में। मैथिसिलिन दे रखा है तुम्हें, पेनिसिलिन वी या पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट जो होता है पेनिसिलिन वी जो होता है, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एमिकासिन डिराइव्ड फ्रॉम कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, सिसोमाइसिन, नियोमाइसिन, सारे के सारे तुम्हें क्या दे रखे हैं, ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दे रखे हैं। तो एमिकासिन जो है वो डिराइव होता है कैनामाइसिन से, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके।